अप्लाई कर ली, ठीक है। तो आज बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। कल आज मैं गेहूं और चपाती के बारे में बात करने वाला था, पर उससे पहले मैंने सोचा उस ऑयल के बारे में बात कर लिया जाए जिसमें सब्जियां बनती है ना, ठीक है। ओके, ये भी जरूरी है ना, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स आप बनाओगे और कौन से ऑयल में बनाना है कैसे बनाना है आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना, है ना। जैसे आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, क्या कर ली, वो मोनिका मैम की बात याद नहीं आई और मैंने वो थोड़ा सा रूम स्प्रे छिड़क लिया, है ना, कहाँ पे, अपने उसमें, और वो इतना इरिटेट कर रहा है अब, है ना, ठीक है। तो वैसे ही मैंने वही देखा कि बाहर की चीजें अपने को इतना इरिटेट कर सकती है, तो जब इंटरनली कोई चीज अपने बॉडी में जाती होगी तो उसका इरिटेशन लेवल क्या रहता होगा, किस लेवल का इरिटेट करती होगी, है ना। सही बात है, नहीं बात है ना। तो बहुत सारी चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, चलिए। तो कल किस किस के घर में बने पोहे, इडली, हाँ नहीं बनाए, पोहे बनाए किसी ने, कौन कौन है यहाँ पे इंदौर से, इंदौर वाले खाते पोहे पर, है ना, ठीक है। नागपुर वाले भी खाते, है ना, नागपुर वाले तो वो खाते चने डाल के, है ना। ओके, अलग ही डिश बनती पोहे की, वहां की बढ़िया रहती। चलो कोई बात, ठीक है। ओके, तो चले करें, स्टार्ट करें, हो आप लोग साथ, है ना। चलो, हो साथ तो एक बार मैसेज टाइप करके यस बोल के बता दो तो ये स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे आज। कौन कौन साथ है ना। कम से कम 25 यस आएंगे तब सेशन चालू करूंगा, ठीक है। सर नहीं, यस 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 भी बोल दूंगे तो चलेगा। वाह अमित, चलो ठीक है ना। यस ठीक है, ओके। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझने क्या वाले हैं, हम समझने वाले हैं ऑयल के बारे में, ठीक है। ओके, तो ऑयल, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग वेट लॉस की जर्नी में फैट को अपना दुश्मन बना लेते हैं, है ना, बनाते हैं ना दुश्मन। क्योंकि जब भी वेट लॉस की बारी आती है तो वेट लॉस के टाइम पे सबसे पहले क्या माइंड में आता है कि हमें घी खाना छोड़ना है, किस किस के माइंड में आता है, हाँ। पहले के लोग घी खा खा के ही आइडियल वेट पे रहते थे, किस किस को पता है ना। तो सबसे पहले माइंड में आता है घी खाना छोड़ना है, दूसरा माइंड में आता है बटर खाना छोड़ना है ना, तीसरा माइंड में आता है ऑयल खाना छोड़ना है। ये आता है सबके माइंड में, सबके माइंड में आता है ना, ठीक है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको मैंने बार बार एक ही चीज समझाता हूं कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको हर चीजों को समझते हुए खाना है, ताकि आपकी बॉडी का जो रिएक्शन रहे आपके प्रति वो बहुत ज्यादा बेटर रहे, ठीक है। ओके, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो चलो आज बात करने वाले बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन हम समझते हैं पहले। अच्छा, किस किस के घर में ऑयल यूज होता है, अगर आपके घर में ऑयल का यूजेस होता है, किस किस के घर में है ऑयल यूज होता है ना। और जो हैंड रेस नहीं कर रहे हो वो क्या पानी में सब्जी बनाते हो, जो हैंड रेस नहीं कर रहे हो आप पानी में सब्जी बनाते हो, और पानी में सब्जी बनाते होगे तो हमें भी सिखाना, ठीक है। आज हम आपसे सेशन लेंगे कि पानी में सब्जी कैसे बनती है ना, ठीक है। ओके, नहीं किसी के भी हर कोई पर्सन है जिसके घर में ऑयल यूज होता है, ठीक है। ओके, कौन सा ऑयल यूज होता है मुमताज जी। सर पहले रिफाइंड ऑयल यूज होता था, लेकिन अभी जब से कम्युनिटी ज्वाइन किया है मैंने वो सरसों, क्या कहते हैं, सरसों का मस्टर्ड अच्छा, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, श्वेता मैम कौन सा ऑयल यूज होता है। सर सरसों का ही मस्टर्ड ऑयल और देसी घी। देसी घी और मस्टर्ड ऑयल, वेरी गुड, ठीक है। नैना मैम कौन सा ऑयल यूज होता है। सर मूंगफली वाला। मूंगफली वाला, कौन सा, रिफाइंड। नहीं। ओके, मूंगफली का नॉन रिफाइंड भी आता है क्या, चलो ओके, वेरी गुड, वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आंचल जी कौन सा ऑयल यूज होता है। सो मस्टर्ड ऑयल और नॉर्मली देसी घी। देसी घी और मस्टर्ड ऑयल, ओके ठीक है। रामशंकर जी कौन सा ऑयल यूज होता है।
नहीं मैम खाना बनाते होगे ना, आप थोड़ी खाना बनाते हो, पर ऑयल तो लाते हो घर पे। हाँ, कौन सा ऑयल यूज होता है रामशंकर जी? सरसों का तेल है सर। सरसों का तेल, ओके वेरी गुड। और अगर यहाँ लोकल में निकलता है तो मूंगफली का तेल मिल जाता है। लोकल में निकलता है तो मूंगफली का तेल, है ना, ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है, और हाँ जी मैम, कौन सा ऑयल यूज करते हैं ताहिरा मैम? रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, चलो ठीक है, आज तो डस्टबिन में डलवाऊंगा मैं आपका रिफाइंड ऑयल, है ना, ठीक है। अब बस नेक्स्ट अभी मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी अब से। हाँ नेक्स्ट, नहीं तो आज आज के बाद तो रिफाइंड ऑयल 10 दिन में, बस मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ 5 लीटर वाला कुछ ना हो, है ना, ज्यादा नुकसान ना हो आपको, ठीक है ओके। पर 10 दिन में तो जाएगा आज, ठीक है ओके, है ना, ओके। और फरा मैम कौन सा ऑयल यूज करते हो? रिफाइंड ऑयल से। हाँ हाँ, डस्टबिन है किचन में रखा हुआ पास में, है ना, वेरी गुड, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, डस्टबिन नहीं तो संभाल के रख लेना, कभी कभी पूड़ियाँ तलना है, आपके कोच इजाजत दे देते हैं, है ना, क्योंकि मस्टर्ड या में पूड़ियाँ नहीं तल सकते ना, तल सकते हैं क्या पूड़ियाँ? तल सकते हो पर टेस्ट नहीं आएगा वैसा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, वापिस अपनी डायरी पेन निकाल लो, ठीक है ओके, है ना। कुछ लोग एप्पल के मोबाइल में लिखेंगे, है ना, और कुछ लोग डायरी पेन में, ठीक है ओके, चलो डन, है ना। एप्पल के मोबाइल वाले लोग समझ गए, है ना, हमारे कोचेस के चेहरे पे स्माइल आ गए, नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं, तो समझते हैं आज सबसे पहले ऑयल के बारे में, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे ऑयल, हम लोग जब मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो काफी सारे ऑयल्स हमें मिलते हैं, है ना, ठीक है। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, सोयाबीन ऑयल ले लो, है ना, कैनोला ले लो, ठीक है ओके ओके, ऑलिव ऑयल ले लो, ठीक है ओके, कस्टर्ड ऑयल ले लो, ठीक है ओके, पाम ऑयल, है ना, ठीक है ओके, राइस ब्रेन, और भी काफी सारे ऑयल्स हमारे को मिलते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से ऑयल्स मिलते हैं, है ना, ठीक है, हमारे को मार्केट में। पर अभी हमें समझना क्या है कि हम मार्केट जब जाते हैं तो हमें कौन सा ऑयल, क्योंकि क्या होता है हर ऑयल की कैटेगरी होती है, और कैटेगरी में 3 कैटेगरी ऑयल्स में पाई जाती है। एक होता है कैटेगरी जिसे बोलते हैं हम लोग रिफाइंड कैटेगरी। जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज परचेस करने जाते हो तो एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रिफाइंड ऑयल, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन रिफाइंड ऑयल, ठीक है, और तीसरी कैटेगरी होती है नेचुरल ऑयल, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी के ऑयल हमारे को मार्केट में मिलते हैं। 3 कैटेगरी के ऑयल, देखो नाम बहुत सारे हैं, है ना, ठीक है, कोकोनट ऑयल भी है, ठीक है, पर कैटेगरीज ये 3 रहती है, ठीक है। अब ये जो 3 कैटेगरीज है ना, इसमें हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, ये हमें पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और किसी ने अगर Day 1 पर्सन बुलाया होगा तो प्लीज ग्रुप में अपडेट कर देना, ठीक है, ताकि मैं बात कर सकूं उनसे, ठीक है ओके। तो हमें ये पता रहना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है हम बिना पता करे या बिना समझे कोई भी चीज को अपनी बॉडी में एड ऑन करते हुए तो उसके काफी सारे नुकसान आपको भुगतने पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भुगतना पड़ेगा, अभी पड़ रहे, ऑलरेडी ऑलरेडी भुगतना पड़ रहा है, और आप सब लोग उसका, आप सभी उसका एग्जाम्पल हो, सेट एग्जाम्पल है या नहीं है। हमने अगर हमारा रूटीन लाइफस्टाइल खराब रखा है, उसी की वजह से आज की डेट में हमें हमारी सेहत में बहुत सारे प्रॉब्लमों को हमें फेस करना पड़ रहा है ना। जैसे हर चीज की एक नीड होती है ना, जैसे आपको भी पता है, अगर आप, जो घोड़ा होता है घोड़ा, ठीक है ओके, उसको क्या डालोगे, नॉन वेजिटेरियन कंटेंट डालोगे, खाएगा वो? खाता है क्या? खाता है क्या? नहीं खाता ना, ठीक है। उसको अपनी नीड पता है कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है ना, ठीक है, उसको अपनी नीड पता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी की नीड हमें पता रहनी चाहिए
कि हमारे हार्ट के लिए क्या जरूरी है, हमारी आंखों के लिए क्या जरूरी है, हमारे बालों के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, ओके, है ना। तो ये पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी देखो, अच्छी चीजों की आदत होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम लोग कोई भी बुरी चीज स्टार्ट करने से पहले कभी किसी से ये नहीं पूछते कहीं मेरे को इसकी आदत तो नहीं हो जाएंगी। कोई भी बुरी चीज, हम लोगों ने बुरी चीज को हमारी डेली रूटीन लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लिया। जैसे जैसे एग्जांपल के टूवर्ड समझते हैं, कौन कौन के किस किस के घर में चाय पीते, या पहले आप लोग चाय पीते थे, पहले आप लोग चाय पीते थे, चाय पीते थे आप लोग पहले, ठीक है। आपने कभी अपने बच्चे को चाय ट्राई कराई? क्यों नहीं कराए? क्या किसी के बच्चे ने जिद किया चाय की? किया ना, तो करानी तो पड़ी होगी, ऐसा तो है नहीं बच्चे की जिद की मैं चाय ट्राई नहीं कराऊंगा। अच्छा, बच्चों ने जिद किया फिर भी ट्राई नहीं कराई, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो चाय आप पी रहे हो वो आपकी सेहत के लिए शायद अच्छी नहीं है, इसलिए आप उसका पार्ट अपने बच्चों को बनाना नहीं चाहते। राइट या रॉन्ग, है ना, ठीक है। मतलब आप उसका पार्ट अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहते। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक चाय होता है, स्मोकिंग सिगरेट होती है ना, काफी सारी और भी चीजें होती है जिसको हम अपने बच्चों की सेहत का पार्ट, मतलब बच्चों को नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि उनकी सेहत खराब हो जाएगी, ठीक है। पर बहुत सारी चीजें हम ऐसी, मतलब हमें जानकारी नहीं होती, फिर हम उनको रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे या अपनी फैमिली में यूज करते हैं, जिससे काफी सारी प्रॉब्लमें अभी हमें हो रही है। तो हम वो वाली चीजों की भी बात कर रहे हैं। जैसे एक वो जो सैंडविच खिला रहे हो आप अपने बच्चे को, वो भी क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का नशा ही हो गया, हुआ या नहीं नशा हुआ, है ना। ये आप जो चिप्स खिला रहे हो बच्चे को, किस किस के बच्चे खाते चिप्स, वो आते ना पैकेट में, पैकेजिंग चिप्स आते ना, कुरकुरे, भुजिया, सेव, बहुत सारी चीजें आती या नहीं आती, हम लोग खिलाते भी है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का नशा ही है ना। और इस नशे को भी आपको आपके बच्चों से दूर रखना और बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक कवर अप करूंगा, उसके बाद में फिर आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कल थोड़ा सा 2-3 दिन हम लोग बच्चों की मील्स के प्रिपरेशन पे काम करने वाले, ठीक है, ओके, है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिफाइंड ऑयल हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्या कारण होता है रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। सबसे पहले जब रिफाइंड ऑयल को बनाया जाता है, ठीक है, ओके, है ना, तो जहां पे शब्द रिफाइंड हो गया आ गया, रिफाइंड का मतलब होता है वहां पे न्यूट्रिशन कंटेंट उसके जीरो हो गए। मैं कम भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जीरो। जहां पे सेंटेंस रिफाइंड आ गया वहां पे उस चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो गई। न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब, जैसे ऑयल को, घी को क्यों खाया जाता था पता है आपको? ये जो हम ऑयल खाते हैं, हम घी खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं? नहीं पता ना। हमारे जितने भी जॉइंट्स है, अच्छा बिना बिस्किट मिल्क के नहीं रहता, मिल्क नहीं पीता है प्लीज कभी, हाँ बिल्कुल मैडम, अभी गाइड करेंगे, टेंशन मत लो आप, है ना, इसी के लिए तो हम आए हैं, ठीक है, ओके, है ना। यहाँ पे आप आए हो, आपने सेशन में टाइम दिया, मैं बता रहा हूँ आपके सेशंस आपकी पूरी फैमिली की जिंदगी को चेंज करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ओके, है ना। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? कुछ तो बातें कर रहे थे, क्या 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 बातें कर रहे थे सनी जी, बताओ। सर जो भी हम लोग रिफाइंड या रिफाइंड वाली यूज करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है। ओके डन, ठीक है, ओके, है ना। तो हम जब जहां पे रिफाइंड ऑयल आ जाता है, जहां पे रिफाइंड आ जाता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है, वैसे ही रिफाइंड ऑयल है, ठीक है। अब जैसे किसी भी हम लोग जो ऑयल खाते हैं, है ना, ऑयल मतलब एक फैट हो गया, ऑयल मतलब
एक हेल्दी फैट हो गया, ठीक है ओके। पर वो हेल्दी फैट को भी हमने अनहेल्दी बना लिया रिफाइंड ऑयल डाल के, ठीक है। ऑयल क्यों जरूरी रहता है, फैट क्यों जरूरी रहता है हमारी बॉडी के लिए? आपका जो स्किन है, स्किन का ग्लो बढ़ेगा आपका फैट खाने से, पर अनहेल्दी नहीं, हेल्दी फैट खाने से। आपका ये जो स्केल है सर का, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को डेंड्रफ हो रहे ठंड में, ऐसी किसको प्रॉब्लम आती है? और कई लोगों का उस डेंड्रफ के कारण क्या होता है, हेयर फॉल होता है। होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपका जो स्केल होता है वो इची हो जाता है, और स्केल जब इची होता है, इची स्केल का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी को जितना डिमांड कर रही है आपकी बॉडी, उतना फैट नहीं मिल रहा है हेल्दी वाला। रिफाइंड ऑयल आपके ये स्केल को अच्छा करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ओके, है ना। आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे भी इसको भी प्रॉपर वे से फंक्शन करने के लिए ग्लूकामाइन करके एक फैटी, वही फैटी होता है ग्लूकामाइन करके, ठीक है, जो जॉइंट्स को प्रॉपर वे से वर्क करने में काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हम क्या बोलते हैं उनको, ओमेगा 3 खिलाने, तो ओमेगा 3 भी फैटी है ना, ठीक है ओके। तो फैट के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप हेल्दी फैट खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा जगह पे रहेगा, मतलब आपका जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो हमेशा प्रॉपर रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर आप हेल्दी फैट खाते हो, अनहेल्दी फैट खाते हो तो क्या होगा, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा तो फिर वो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ओके, है ना। अगर आप हेल्दी फैट खाते हो, ठीक है ओके, आप हेल्दी फैट खाते हो तो ऐसे बहुत सारे हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं, है ना, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, है ना, प्रोस्टेट, ठीक है ओके, ये सारी प्रॉब्लम आपकी फैट खाने से ही खत्म होंगी। ये सारी प्रॉब्लम आपकी फैट को खाने से ही खत्म होगी, पर कौन सा फैट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं लंच टाइमिंग में वाले फैट की, ठीक है, जो हम लोग घर पे ज्यादातर यूजेस में लाते हैं। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल पहले तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाता है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू उसका 0 हो जाता है, क्योंकि जहां तक के मैंने सुना है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए पहले ही 200 डिग्री पे उसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। और वो बॉइलिंग वाली प्रोसेस में उसको क्यों बॉईल किया जाता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमेशा देखना क्लियर दिखता है ना, एकदम साफ दिखता है, क्लीन, ठीक है। आप मस्टर्ड ऑयल लाओगे तो आप उसको शायद आर पार नहीं देख सकते, देख सकते हो क्या, पर रिफाइंड ऑयल में, ठीक है, वो क्लियर। तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस होती है, और उसको टेस्ट वाइज बेटर बनाने के लिए, कि अगर आप रिफाइंड ऑयल में कोई भी चीज बना के खाओगे, है ना, तो आपको वो टेस्टी लगे, ठीक है, तो उसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज डाली जाती है ना, ठीक है, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का कुछ एक केमिकल डाला जाता है, ठीक है, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो और क्लीन हो जाए, ओके, और उसमें क्या हो जाए, स्वाद आ जाए, उसमें क्या आ जाए, टेस्ट आ जाए, है ना। आपने नोटिस किया होगा ना, रिफाइंड ऑयल की बनी हुई चीजें ज्यादा टेस्टी लगती है ना, ज्यादा टेस्टी, है ना। इसलिए हम लोग ने फिर हमारे को क्या हो गई, उसकी हैबिट हो गई, रिफाइंड ऑयल की उसकी हैबिट हो गई, ठीक है ओके। तो हाँ, तो क्या आता है, खुशबूदार बनाने के लिए एक एरोमा, है ना, एक एरोमा फ्लैक्स करके कुछ कंटेंट हो उसमें डाला जाता है, जो बॉडी के लिए हमारे बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ओके, है ना, ठीक है। तो अब जब हम रेगुलर बेसिस पे रिफाइंड ऑयल यूज करते तो क्या होता है, अब पॉइंट वाइज लिख लेना सबसे पहले, है ना, और सब 2 पॉइंट लिखाऊंगा, और 2 पॉइंट में ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हो, है ना, ठीक है, अब मान के चलो आपने रिफाइंड ऑयल यूज किया, ठीक है ओके, और आप कोई गांव में रहते हो, आपकी खुद की खेती है, मतलब आपका खुद की खेती में आप सब्जियां पका रहे हो और उसको तोड़ के लेके आ रहे हो, मतलब सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत अच्छी है, ठीक है,
सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, पर आपने क्या किया, उस सब्जियों को तोड़ के लाया और अगर गलती से रिफाइंड ऑयल में बना दिया, गलती से रिफाइंड ऑयल में बना दिया, क्योंकि जिस ऑयल में आप खाने को पका रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी 0 है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्योंकि उसकी ऑलरेडी 0 है, तो आप कितनी भी न्यूट्रिशन वाली सब्जी, कितनी भी पोषक तत्व वाली उसकी सब्जी डालोगे, तो वो पकने के बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, है ना। हमने कभी ये नोटिस ही नहीं किया, किया क्या नोटिस? हम क्या करते थे, घर पे रखा है किचन में रिफाइंड ऑयल, ठीक है, और बाहर मार्केट में जाके कम से कम आधा घंटा लगा रहे सब्जी को चेक कर करके लेने में। सब्जी तो सब चेक करके लेते ना, हमने ऑयल तो कभी चेक किया नहीं कि कौन सा लेना है, ठीक है, पर हमने सब्जियों को चेक किया कि कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है। पर वो जो सब्जी जिस ऑयल में डलने वाली है उसको कौन चेक करेगा, उसको कौन चेक करेगा? और उसको नहीं चेक करने की वजह से आपने ऐसी सब्जी बनाई, क्योंकि खाना, हर पर्सन खाना क्यों खाता, आप सोच के देखो, खाना क्यों खाते हो आप लोग? कौन कौन खाना खाता है? अरे आज मैं तो खाना इसलिए खाने वाला हूं क्योंकि मेरा पेट खराब हो जाए, हाँ, ये सोच के खाना खाते हो, या ये सोच के अपने बच्चों को खिलाते हो, पर हो रहा वही है ना। अरे आज मेरे को खाना इसलिए खाना है क्योंकि वो कल परसों पापा को डायबिटीज निकली हुई है, आने वाले टाइम पे 6 महीने बाद मुझे भी आ जाए, इसलिए खाना खाते हो आप लोग, इसलिए खाना खाते हो, है ना। अरे खाना इसलिए खा रहे क्योंकि कल सुना था पड़ोसी को थायराइड हुआ है, तो कम से कम मुझे भी हो, इसलिए खाना खाते हो आप लोग। तो जब इसलिए खाना नहीं खाते, सबको पता है कि खाना क्यों खाया जाता है, ये टेस्ट तो बाद में जुबान पे लगा हुआ है, पर पहले आपको पता है ना खाना क्यों खाया जाता है, ये तो सबको पता है ना। वो टेस्टी खाना तो हमने बनाना चालू किया, नहीं तो पहले टेस्टी खाना कब बनता था? महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार। लोगों को पता था मिठाई खानी है तो शादी में जाएंगे तभी मिठाई मिलेंगी, या कोई बहुत बड़ा त्योहार आएगा तभी मिठाई मिलेंगी, सबको पता था ना। आज मिठाई खानी है तो फ्रिज के पास जाने तक की देर है, शादी वादी की तो छोड़ो, ऐसे ही है ना, बस फ्रिज के पास जाने तक की देर है। आप फ्रिज के, और पहले गांव में एक ही हलवाई होता था, है ना। आज की डेट में मार्केट से निकलो, घर से निकलो, खूब मिल जाएंगे। तो कुछ चीजों को हमने बहुत ही अपग्रेड लेवल पे चेंज कर लिया, हमने उसके मायने को चेंज कर दिया, है ना। अब वो बॉडी उसको पचाने के लिए रेडी हो नहीं रेडी हो हमें पता नहीं, पर हम क्या कर रहे, करे जा रहे उस चीज को, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल अगर आपने खाया तो सबसे पहले दिक्कत जो आएंगी आपकी सब्जियों की, आपकी वेजिटेबल्स की न्यूट्रिशन वैल्यू, जो कि वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, है ना, सारे कंटेंट आपको वेजिटेबल्स में ही मिलेंगे। आपको पता है ना, हर वेजिटेबल का एक अलग वैल्यू है, किस किस को पता है? आपने ब्रोकोली खाया उसका एक अलग वैल्यू है, शिमला मिर्च खाया उसका अलग वैल्यू, पालक खाया उसका अलग वैल्यू। ये वेजिटेबल्स हम लोग खाते इसलिए तो है, वेजिटेबल्स खाने का मतलब ही ये है कि आपके माइक्रोस का रिक्वायरमेंट, डिमांड पूरा हो। पर अगर आपने उन्हीं वेजिटेबल्स को रिफाइंड ऑयल में बनाया तो आपका माइक्रोस बचेंगे ही नहीं उसमें, तो डिमांड कैसे पूरा होगा? माइक्रोस बचेंगे ही नहीं उसमें तो डिमांड कैसे पूरा होगा, है ना। तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल का मतलब हुआ कि आप अपनी बॉडी में ट्रांस फैट डाल रहे हो। अब आपकी बॉडी में अगर ट्रांस फैट जाएगा, ठीक है,
मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको क्लियर? समझ में आ रही बातें? पक्का? तो फेंक दूंगे आज से किचन से? हाँ, अगर नहीं फेंकते बन रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर उसको संभाल के रखना, ठीक है? ओके। और उसको रोज देखते रहना, और देख के ऐसे सोचते रहना, बाईपास सर्जरी, स्टंट, है ना? ओके। और सांस फूलने की परेशानी, ऐसे सोचते रहे, देख के सोचते रहे, ठीक है? या तो एक बच्चे से कोई बढ़िया सी पर्ची बनवाना, ठीक है, और उस पर लिखवाना, ये ऑयल अगर मेरी कढ़ाई में जाता है ना, तो मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं कि उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं ये ऑयल को कढ़ाई में डालूंगी, है ना? ऐसे एक पर्ची बना लेना। देखो, मैं तो कोई जो चीज काम की नहीं है ना, उसको बोलूंगा इन मत बॉडी में डालो। और मैं भी अभी धीरे धीरे सुधर रहा हूं, है ना? ठीक है, ठीक है, कि आगे जो चीजें रहे, और मैं भी अपने ऊपर अभी बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत दिक्कतें आती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती, ठीक है? ओके, दिक्कतें आती है, पर वो दिक्कतें अच्छी लगती है। जब बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहती है ना, तो वो दिक्कतें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना? तो जब भी रिफाइंड ऑयल की बोतलें आए, है ना, सामने, ठीक है? ओके, है ना? मैं तो वो ये भी बोलूंगा, पूड़ियाँ तलने का भी कोई दूसरा, घी में भी तो तली जाती है ना, तली जाती है, उसका भी टेस्ट बढ़िया आता है, ठीक है? तो क्यों भाई, एक दिन भी क्यों खिलाना, त्योहारों के दिन भी क्यों ऐसी चीज खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े? क्यों खाना, जब पता है अपने को कि वो दूसरी चीजों में भी हो सकता है? तो मैं तो सीधे मना ही करता हूँ। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि, और ये रिफाइंड ऑयल का कोई अल्टरनेट नहीं दूंगा, है ना? जैसे मैंने रिफाइंड व्हाइट ब्रेड का कोई अल्टरनेट नहीं दिया, उसकी जगह मल्टीग्रेन, तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है? तो आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बनता है ये रिफाइंड ऑयल। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण बनता है ये रिफाइंड ऑयल। क्योंकि आपको पता है ना, हमारी बॉडी में अभी 3 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं। पहला होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और तीसरा तो इजाद किया गया है क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम को देखते हुए। पहले हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी आता था, आजकल तीसरा रिपोर्ट में आने लगा वेरी लो डेंसिटी। अगर आपने अपनी रिपोर्ट में, ये इजाद किया गया है अभी, जैसे होता है ना प्री डायबिटिक, जैसे इजाद किया गया है, वैसे ये उनको, डॉक्टरों को भी समझ में आ गया, भैया बैड कोलेस्ट्रॉल तक काम नहीं चलने वाला मनुष्य का, है ना, इंसानों का, यो और भी बैड का भी नया वर्जन, एक अपग्रेड वर्जन लेके आएंगे। तो उसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है? मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल का भी अपग्रेड वर्जन, क्योंकि हम गुड का अपग्रेड तो ला नहीं सकते, है ना? तो हमने क्या किया, बेड का अपग्रेड वर्जन लेके आया। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन रहता है। और आपको पता है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज आने के 99.99% चांसेस बढ़ जाते हैं। वाई रीजन, है ना? और जब ब्लॉकेज आते हैं, तो ब्लॉकेज आने के बाद में क्या होता है, ब्लॉकेज होने के बाद में क्या होता है, स्टंट लगाया जाता है ना? स्टंट से काम नहीं चलता तो बाईपास सर्जरी कराई जाती है। बाईपास सर्जरी में कभी वो वाली वेंस, वो जो हार्ट वाली वेंस टोटल ब्लॉक है, तो पैर की कोई नस काट के इधर लगाया जाता है ना? ये मेरे को अभी अभी पता चला, मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है, अरे बाप रे बाप। भाई क्यों, जिधर की नस है उधर ही रहने दो ना, एक ऑयल ही तो चेंज करना है, हाँ? ऑयल ही तो चेंज करना है। टेस्ट के चक्कर में हमने अपने आप को वेस्ट कर दिया है पूरा 101%, ठीक है? तो वो मत करो भाई, है ना? ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो रिफाइंड ऑयल, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब चलो,
तीन चीजें और समझते हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में और अनरिफाइंड ऑयल के बारे में, है ना। बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत अच्छी चीजें ही है ना। समझना तो अच्छी चीजें ही है, और क्या बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल जब निकलता है, जब उसको बनाया जाता है या निकाला जाता है, तो उसको क्या होता है, तेज आंच से गुजारा जाता है। मतलब टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है। अब टेम्परेचर हाई होने के कारण, ठीक है, ओके, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो क्या होता है, ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण, जैसे मैं बोलता हूं ना, जैसे आप सरसों का तेल यूज कर रहे हो, पर उसको बार बार अगर रीयूज करोगे रीयूज करोगे रीयूज करोगे, तो वो भी धीरे धीरे ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके। तो समझना है, ठीक है। तो टेम्परेचर काफी हाई होता है तो वो उसको क्या होता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस, ठीक है। और रिफाइंड ऑयल को निकालते समय कुछ केमिकल मेथड की जाती है, प्रयोग की जाती है ना, जिससे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल के योग्य बन पाए। क्योंकि जब रिफाइंड ऑयल निकलता है तो शायद होता है वो टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता, तो उसको टेस्ट को और बेटर करने के लिए कुछ केमिकल मेथड की जाती है, जिससे रिफाइंड ऑयल यूज करने के लायक बन दिया जाए, ठीक है, ओके। और रिफाइंड ऑयल में और अनरिफाइंड ऑयल में दोनों में एक चीज का फर्क होता है, उसको रिफाइंड ऑयल को ब्लीच किया जाता है। अब किस चीज से किया जाता है उसका इतना डीप नॉलेज नहीं है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक होता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको किसी भी पर्सन को ऑयल यूज करना है घर पे, अब ये मत पूछना कि सर कौन सा ऑयल यूज करें, मैं बोलता हूं रिफाइंड ऑयल हटा दो। मैं क्या बोलता हूं, रिफाइंड ऑयल हटा दो और फिर आपके घर वहां पे नियर बाय जो मिले उसको यूज करो। पर अपने घर से किसको हटा दो, रिफाइंड ऑयल को क्या करना है, क्या करना है, हटाना है। रिफाइंड ऑयल को क्या करना है, बिल्कुल हटाना है। क्योंकि आप जब तक रिफाइंड ऑयल को यूज नहीं करोगे, है ना, एक बीच में वो भी आता था डालडा, किस किस को पता है, डालडा, डालडा आप लोगों ने खाया है, बीच में बहुत चला था वो, है ना। अभी शायद चलता नहीं है उतना, चलता है क्या अभी भी, चलता है, फुल चलता है ना। पहले मैंने बहुत सुना था डालडा, आज से 10 साल पहले, पता नहीं अभी भी चलता, मैंने खाना छोड़ दिया इसलिए मेरे को पता नहीं होगा। ये जो डालडा वाला वर्जन है ये रिफाइंड से भी खतरनाक है। इसको तो कभी मुंह पे लाना ही नहीं, लफ्ज ही मत लेके आना मुंह पे, ये डालडा वाला, है ना। ये जो डालडा वाला वर्जन है ये तो रिफाइंड से भी खतरनाक है, ठीक है। तो अगर आपको खाना है तो देखो सबसे बेटर है घी, सबसे बेटर जो माना जाता है कोकोनट ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल, है ना, ठीक है, जिसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल, है ना। और मैं तो बोलता हूँ 3-4 प्रकार के ऑयल ला के रखो, हर दिन अलग अलग ऑयल में सब्जी बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, नहीं तो एक महीने मस्टर्ड ऑयल में बनाओ, एक में ऑलिव ऑयल में, और एक में कोकोनट ऑयल में, है ना। तिल्ली का तेल आता है, कच्ची धानी का तेल आता है, बहुत सारे आते हैं तेल, आते हैं ना, पता सब है, पर यूज रिफाइंड ही करना है ना। सबको तिल्ली का तेल कैसे निकलता होगा ये पता होगी, प्रोसेस पता है, नहीं पता है, सरसों का तेल की प्रोसेस पता होगी, रिफाइंड की पता है, तो फिर खाते क्यों हो जो पता नहीं है, है? जिस ऑयल की प्रोसेस पता है उसको नहीं खाते, और जिस ऑयल की प्रोसेस ही नहीं पता उसको खाते क्यों हो, बताओ क्यों खाते हो, है ना। तो चीजों को समझ, भैया मेरे को, मैं नहीं चाहता आप में से किसी को भी हार्ट डिसीज हो, है ना। आप लोग चाहते हो, चाहते हो आप लोग। और देखो हेल्थ को समझने का और एक अच्छा तरीका, हर हफ्ते एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आ जाया करो, आसपास कोई हॉस्पिटल होगा ना, है ना,
एक वो होता है ना, जैसे होते हैं ना, अगर आपको अभी भी वैल्यू नहीं लग रही होगी तो वीक में एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आ जाया करो, और 2-3 पेशेंट की जो फैमिली बैठी रहती ना सामने हॉस्पिटल के, उनसे बात कर लिया करो, है ना। फिर घर आके देखता हूं मैं कितनी मिठाइयाँ खाते हो और कितना रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, या कितने कचौड़ी बनाने की इच्छा होती है ना, ठीक है। पर वो क्या होता है, 7 दिन बाद वो इमोशंस खत्म हो जाता है ना, क्योंकि हम वो रेगुलर लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं ना। फिर 7 दिन जल्दी जाया करो कोई हॉस्पिटल में, है ना। और अगर और सब अच्छे से समझना है तो नाइट वाले दृश्य को देख के आया करो, है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई बस मरीज के लिए सुविधा रहती है ना, वो भी ग्लूकोज की, वो जो मरीज के साथ रहते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं रहती, है ना। और अगर आपने स्पेशल कॉटेज ले रखा है तो वो पता है आपको 25-30 हजार रुपए पर डे का रहता है, और नहीं ले रखा तो भैया नीचे बिछाओ चादर और उधर ही सो जाओ, है ना। कोई डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता स्पेशल, अरे आपके पेशेंट है आपको अलग से रूम दिया जा रहा है, वो भी फ्री में क्योंकि आपके पेशेंट वो यहाँ पे है, ऐसे बोलते हैं क्या, है ना, नहीं बोलते ना कोई भी चीज। तो चीजों को समझना चालू करो और डीपली समझना चालू करो, ठीक है, ओके, है ना। तो अभी हम एक दो दिन क्या, आज 8 नवंबर है ना, ओहो, चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद है ना कोई एक सेशन भी करेंगे जिसमें हो सकता है, देखो अभी 50-50 है, इसलिए चलो अनाउंस कल करूंगा, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना चालू करना है, तो अभी समझे रिफाइंड ऑयल। अभी मैंने 3 चीजें आपको समझा दिया, क्या क्या समझा दिया, रिफाइंड ब्रेड, है ना, जो ब्रेकफास्ट, है ना, ठीक है, ओके, क्योंकि ऑयल भी ब्रेकफास्ट में यूज होता है इसलिए मैंने उसके बारे में समझा दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको राइस वाले कंटेंट समझा दिए, कैसे खाने, किस तरीके से खाने, किनको खाने किनको नहीं खाने, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट की बातें चल रही ना बहुत सारी, ब्रेकफास्ट की बातें चल रही ना बहुत सारी, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स यूज करते हैं, स्प्राउट्स यूज करते हैं ना, जूसेस पीते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें ऐसी क्या चीजें हम अपनी बॉडी में एड ऑन करें जो हमारे लिए बेनिफिट है, और ऐसा क्या चीजें हम बॉडी में न डालें, ये पूरी फैमिली के लिए बता रहा हूं, है ना, क्योंकि अपन तो ये पी रहे दुनिया का सबसे नंबर 1 चीज, है ना। किसने चाय के पहले अफरेज पिलाना चालू किया, सच सच बताना। फिर मैं फैमिली रिजल्ट भी पूछने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, है ना, कि किस किस के फैमिली में चाय बंद हो गई। अच्छा, किसको पिलाना चालू किया अंजू मैम, एक दो पहले देख तो लेता हूँ सेशन कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। सर हस्बैंड पीते हैं साथ में। हस्बैंड पीते हैं, कितने बजे? सर वही 6:30 पे, 6:30 या 6:15 पे। तो चाय पीते हैं हस्बैंड अभी भी? हाँ सर, कभी कभी पीते हैं, कभी कभी क्या, अभी तो क्या डेली ही पीते हैं, बस इवनिंग में नहीं पीते। कोई जी। बात नहीं, आप उनको डेली अफ्रेश पिलाते जाओ, है ना, 2 स्पून, है ना। Yes, sir. उसके बाद 10 Yes, दिन बाद मैं रिजल्ट पूछूंगा आपसे कि हस्बैंड की चाय की क्वांटिटी कितनी कम है ना, ओके। yes, sir. और जी, किसने रिप्लेसमेंट किया और किसने, है ना, किसको दिया ताहिरा मैम? सर अभी तो फिलहाल 1 कप पीते थे हस्बैंड, हाँ सो अभी मैंने 1/4 कप देना शुरू किया, अब हाँ, धीरे धीरे से फ्रेश दूंगी। ओके, ठीक है, मतलब आपने पहले चाय की क्वांटिटी कम कराई, अब अफ्रेश डालेंगे, ठीक है, ओके, वेरी गुड, 100% छूट जाएंगी फिर तो चाय, है ना। आपका जो प्रयास है वो 100% उनकी चाय छुड़वा देगा, है ना। चलो वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। और किसने टी का रिप्लेसमेंट करना आप कोशिश तो कर रहे हो कम से कम, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचेंगे, पर आप कोशिश कर रहे हो। और कौन कर रहा है कोशिश? बस इतने ही लोग, 2 ही लोग, और किसी ने कोशिश नहीं की? सनी जी, किसको अफरेज पिलाया सनी जी? हाँ सर, मैंने अपने घर में मम्मी को भी भाई को भी थोड़ा सा टेस्ट करवाया, और वो लोग अभी रेगुलर इस चीज को ले भी रहे हैं, वेरी गुड। एम्प्रेस को बेहतर तरीके से। और बस सर वाइल के बारे में 2 शब्द बोलना था मुझे। 2 शब्द बोलना था, पर बोलिए, 2 शब्द बोलिए। सर अभी सब जितने भी मार्केट में वाइल मिल रहे हैं, उसकी ये सच्चाई है कि बाहर से इजराइल एक जगह है जहां से
पाम ऑयल बहुत ही सस्ता मिलता है, तो जितने भी यहाँ के कंपनी है वो वहां से पाम ऑयल मंगवाते हैं। पाम ऑयल मंगवाने के बाद अभी जितने भी हमारे पास मस्टर्ड ऑयल जो भी मार्केट में मिलते हैं, उसमें 80% जो है ना उसमें पाम ऑयल होते हैं, मात्र 20% ही कंटेंट रहते हैं मस्टर्ड ऑयल के। और ये सर्वे में भी पता चला है, और हम लोग को पता नहीं है, हम लोग धड़ल्ले से वो मार्केट से ला रहे हैं और यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस ऑयल का भी यूज करने के बाद भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। और वही अगर हम जैसे कि जो होता है सरसों, तो सरसों खरीद कर जो पेरवा कर जो लेकर आकर जो उसका यूज करते हैं, तो उसमें और दोनों में क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। आप दो ही ब्रांड का तेल लेकर देखेंगे ना, तो सर उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा। इसका कुछ और मस्टर्ड ऑयल का है, इसका कुछ और मस्टर्ड ऑयल का कलर है। तो ये सच्चाई है ऑयल का कि 80% पाम ऑयल उसमें मिक्स रहता है, मात्र 20% कंटेंट मस्टर्ड ऑयल का होता है। और उसमें जो है ना कुछ केमिकल डालकर उसको उस कलर में बनाकर देते हैं, और हम लोग धल्ले से यूज करते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि गाड़ी का जो मोबिल निकलता है ना, उस मोबिल को रिफाइन कर कर मस्टर्ड ऑयल बनाने का काम कर रहे हैं मार्केट में। ये सब अब पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से इसका पता चला इसका सॉल्यूशन यही है, आसपास वो ढूंढो ऑयल कहाँ पे निकलता है ना। हाँ, हमारे यहाँ तो काफी सारे, हम लोग तो वैसे ही निकलवा कर यूज करते हैं। रिफाइन तो यूज ही नहीं, सनी तो जी, शुरू से ही हम हम लोग आपके यहाँ बनाते हैं। कैसे आएंगे ऑयल लेने, है ना। हम तो अपने सर अपने वो एरिया में ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सरसों मिलता है, सरसों खरीद लेते हैं, और 3 केजी सरसों में 1 लीटर ऑयल निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सनी जी। ठीक है, सो ओके, ऑयल खरीदने की सही जगह भी पता ही रहना चाहिए, है ना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे अभी धीरे 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 सारे चेंजेस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। नैना मैम, मैं को आप सेशन के बाद कॉल कर लेना तुरंत, ठीक है। हाँ, अभी कुछ और बोलना चाह रहे बताइए। यस मैम। सर मेरे को मिनी ऑयल मिली है, वहां से हम लेते हैं तेल बनवा कहाँ के। से? मेरे अंकल को मिनी ऑयल मिली है, अच्छा ऑयल अच्छा, मिल। मिनी ऑयल मिल है तो वहां से यार, वो तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं वही तो ढूंढ रहा बोल रहा हूँ कि ऐसे ऑयल के वो ढूंढ लो, किसी के अंकल चाचा मामा, या तो आपके सिटी में आसपास हो गए, कहीं ना कहीं तो हो गए, है हो गए ना कहीं ना कहीं, है ना। तो ढूंढ लो, और नहीं मिले तो फिर अपने को सबसे बेस्ट रहता है घी मिल जाता है बढ़िया, है ना, हर जगह। ठीक है, ओके। और जहाँ पे बढ़िया मिलता होगा वो मेरे को एड्रेस बताना, मैं आ जाऊंगा लेने अपने लिए। ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, रिफाइंड ऑयल से बेटर है, तो अभी बेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लो अपने लिए, है ना। ओके, और प्रॉपर वे से चीजों को अब इम्प्लीमेंट करना चालू करो, है ना। व्हाइट ब्रेड मत लाओ घर पे, ठीक है, ओके। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, है ना। ठीक है, और अगर लाते हो तो उससे पहले एक सेंटेंस सोच लेना, व्हाइट ब्रेड कब्ज एसिडिटी गैसेस, है ना। ऐसे आग बंद करना, जैसे ही व्हाइट ब्रेड का पैकेट छुए ऐसे आग बंद करना, बस कि आपका बच्चा वॉशरूम में बैठा हुआ है 20 मिनट, है ना, उसका इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है जैसे व्हाइट ब्रेड को टच किए। ठीक है, फील करना चालू करो, जैसे होता है ना भगवान के द्वार जाते हैं, है ना। ठीक है, भगवान के द्वार करते हैं तो क्या करते हैं हम, भगवान के द्वार जाके प्रार्थना करते हैं, कुछ दुआएं करते हैं, है ना। ठीक है, ओके। पर वहां पे ऐसे आग बंद करके बैठते ही तो है हम लोग, और सोचते हैं, फिर वहां पे जाके बैठ के सोचते तो सबसे पहले निकलती भगवान मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी गलतियां करके ही गए हो उधर है ना। सबसे पहले देख लेना, कभी भी भगवान के द्वार पे आग बंद करोगे ना, सबसे पहला वाला ये सेंटेंस निकलता है, निकलता है नहीं निकलता, भगवान कोई गलती हो तो माफ कर देना। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस निकलता है ना, फिर वो वाला। ठीक है, ओके। तो वैसे ही आपको जब आप ब्रेड को टच करोगे 2 मिनट आग बंद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो फील कर लोगे आप कि आपके बच्चों के साथ में क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, आपके फैमिली मेंबर के साथ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिस दिन फील करना सीख गए उस दिन अपनी जिंदगी को खुद ही चेंज कर लोगे। ठीक है, ओके, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, डन, चलो ओके, तो थैंक यू वेरी मच, है ना। सनी जी थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए कल आपके सेंटेंस बचा के रखना, कल हम उससे बुलाएंगे। ठीक है, चलो जोरदार क्लैपिंग कर लो अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए, ठीक है, जो कि हेल्दी होने वाली है बहुत ही जल्द। ठीक है,
और ऑल कोचेस हम लोग 5 मिनट बाद मुलाकात करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।